मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे एक अदबन गुजारिश है, आप इत्तेफाक मत करिए, मगर मेरी इस बात पर जरा सोचिए, मेरी इस बात पर सोचिए। अगर इसमें सच्चाई है तो आप मेरा साथ दीजिए। अगर आपको लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी लफ्फाजी कर रहा है तो आप उसको मुस्तरद कर दीजिए, मगर मेरा मानना यह है कि आप अपने वोट से, अपनी समाजी सूझबूझ से, अपने असर और रसूख से आप अपने नुमाइंदों को कामयाब कर सकते। यही बात मैं आपको कहने आया हूं, यही बात मैं आपसे गुजारिश करने आया हूं और आपको ये भी बताने आया हूं और हुकूमत को भी ये बता रहा हूं कि हमने एक बाबरी मस्जिद को खोया, अब दूसरी मस्जिद को हरगिज नहीं खोएंगे। याद तुमने मक्कारी और अय्यारी से इंसाफ का कत्ल करके तुमने हमारी मस्जिद को हमसे छीना, आप दूसरी मस्जिद नहीं छीन पाओगे। याद रखो। देखिए, एक बार फिर से भारतीय न्याय व्यवस्था पे जो विश्वास है देश का, उसका परिणाम दिख रहा है। अभी क्या क्या निकलेगा वो माननीय न्यायालय के समक्ष जाएगा, उसका हमें इंतजार करना चाहिए। लेकिन मैं दोनों पक्षों से प्रार्थना करता हूं कि इन विषयों पे ओवैसी जैसे जहरीले बयान देने वाले लोगों के झांसे में नहीं आना है। ये देश हमारा है जी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन जो हमारे देश के वासी हैं। आजादी के बाद जो व्यवस्था बनी, तो जहां विवाद खड़ा हो रहा है माननीय न्यायालय है। जब न्यायालय का विरोध करने के लिए कुछ लोग खड़े हो गए तो उसी दिन पता चल गया कि जो लोग आरोप लगा रहे हैं कि ये मंदिर है, तो उनकी बात ज्यादा प्रामाणिकता से दिखने लगती है, उनकी पुष्टि होती है। अब हमें भी थोड़ा थोड़ा छन के आ रहा है, लेकिन मैं इस छन के समाचार पे नहीं विश्वास करूंगा। मुझे न्यायालय के सर्वे पे भरोसा है, जो सर्वे होगा उसी के अनुसार वहां का निर्णय होगा। हमें भारतीय न्याय व्यवस्था पे पूरा विश्वास है और हम उसको मानने के लिए सतत तैयार हैं। लेकिन ओवैसी जो हमेशा संविधान की दुहाई देते हैं, जो हमेशा न्यायालय की बात करते हैं, कोर्ट की बात करते हैं, वही कोर्ट के जजमेंट को झुठलाते हैं, वही कोर्ट के निर्णय पर आरोप लगाते हैं, सवाल खड़े करते हैं। और आज उन्होंने ये भी कहा कि कोर्ट जो है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा है और ये जो एक मस्जिद गई है, दूसरी मस्जिद हम किसी कीमत पर नहीं जाने देंगे। भड़काऊ भाईजान बन रहे हैं वो पूरे देश भर के लिए। नहीं, वो अपने अच्छा नाम दिया, वो भड़काऊ भाईजान हो चुके हैं। उनको ऐसा लगता है कि उनकी राजनीति का आधार स्तंभ ही भड़काऊपना है, कौमी एकता को डिस्टर्ब करना है। तो ओवैसी जी को ये पता होना चाहिए कि आप ऐसा करके इतिहास में अपने नाम को दागदार बना रहे हैं। इस देश की संसद में आप बैठते हैं, संविधान की शपथ लेते हैं, देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता की अक्षुणता की रक्षा करने का शपथ लेते हैं। तो इस तरह का बयान से बाज आइए। और मैं माननीय न्यायालय से भी बोलना चाहता हूं कि किसी भी व्यक्ति के इस तरह से लगातार न्यायालय को चुनौती देने वाले बयानों को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। एंड ओवैसी साहब के ऊपर निश्चित रूप से कार्रवाई भी होनी चाहिए।